आइडियल एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही सुभद्रा कुमारी चौहान और रानी की सहयोगी झलकारी बाई का नाम सामने आ जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम आज भी रानी की वीरता का बखान करती है, जिसमें कहा गया था, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपने नन्हे से बेटे को पीठ पर बांधकर जो महिला घोड़े की सवारी करते हुए अंग्रेजों को अपनी तलवार का शिकार बनाती हो, उनके लिए हर भारतीय का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वाराणसी में जन्म लेने के कारण शायद उनके परिजनों ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था, जिन्हें प्यार से छबीली भी कहा जाता है। वाराणसी के एक मराठी परिवार में जन्मी छबीली बचपन से ही काफी चंचल स्वभाव की थी, जिसके कारण छोटी उम्र में ही उन्हें घुड़सवारी के साथ साथ तलवारबाजी अथवा हर तरह के युद्ध की तालीम मिलने लगी। छोटी उम्र में ही झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह कर दिया गया। कहते हैं कि उन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधर राव अचानक बीमार हो गए और उनके बचने की उम्मीद लगभग नाम मात्र रह गई। ऐसी हालत में राजा रानी के एक पुत्र को दत्तक ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन तब भारत पर शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने दत्तक पुत्र को राज्य का वारिस मानने से इनकार कर दिया। रानी के बार बार मनाने के बावजूद अपनी ब्रितानी ठसक से अंग्रेज लगातार झांसी राज पर दबाव बनाने लगे। इस बीच तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का फरमान आया, जिसे सत्ता हथियाने का तरीका भी माना जाता है। डलहौजी ने भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ और मजबूत करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति अपनाई। इसके तहत जिन रियायतों का कोई वारिस नहीं होता था, उन्हें अंग्रेज अपनी सरकार के साथ जोड़ लिया करते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि झांसी में क्रांति की आग जल रही है। अपनी हड़प नीति को अमल में लाने के लिए अंग्रेजों ने फौज भेजकर झांसी दखल करनी चाहिए। रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजी सेना से रानी का सेना का यह पहला टकराव था। यह साल था 1857। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत इसी साल से हुई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाने वाले अंग्रेजों की कलई खुल चुकी थी। भारत के लोगों को पता चल गया था कि सामाजिक विभाजन के बूते पर ही अंग्रेज भारत में काबिज रहना चाहते हैं। इसमें डलहौजी की नीति ने आग में घी डालने का काम किया। देखते ही देखते बंगाल के बैरकपुर से यूपी के कानपुर तक विद्रोह की आग फैल गई। इसी बीच रानी ने भी करो या मरो का फैसला कर लिया। अब आमने सामने की लड़ाई का वक्त आ गया। रोज अंग्रेजी पुलिस वाले किसी ना किसी तरीके से रानी के महल, उनकी रियासत तक पहुंचकर लोगों को परेशान करने लगे। अत्याचार जब बर्दाश्त की सीमा को पार करने लगा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने सटे साठ्यम समाचारित का तरीका अपनाया। बेटे को पीठ पर बांधी और कूद पड़ी जंग में। अंग्रेजी सिपाही त्राही त्राही कर भागने लगे। देशी हथियारों से रानी की फौज ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। झांसी की शुरू हुई लड़ाई कालपे की सीमा तक पहुंच गई। बेटे को सुरक्षित निकालने की कोशिश में रानी के शरीर पर भी कई जगह गहरे जख्म हो गए। इसे देख उनकी परम सहेली झलकारी बाई ने लक्ष्मी रानी बाई की तरह वेशभूषा बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने की कोशिश की। रानी सुरक्षित निकलने ही वाली थी, लेकिन ब्रिटिश सेना का अफसर ह्यूरोज रानी को पहचान गया। उसने रास्ता रोक लिया। अंतिम युद्ध में ह्यूरोज के हाथों रानी को शहादत मिली। कहा जाता है कि वीर की प्रशंसा वीर ही कर सकता है। ब्रिटिश सेना नायक ह्यूरोज ने बाद में लक्ष्मी बाई की प्रशंसा करते हुए अपनी डायरी में लिखा है कि इतनी तीव्रता और बहादुरी के साथ कोई महिला तलवार चला सकती थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद की शहादत के साथ भारतीयों में अंग्रेजों का डर समाप्त कर दिया, जिसका नतीजा 1947 में दिखा और हम दुनिया के नक्शे में आज़ाद मुल्क कहलाए। रानी के इस उत्सर्ग को हमारा सत सत नमन। नमस्कार।
अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ।